नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज हम बात करेंगे भगवान श्री राम का सूर्य तिलक, यानी कि आध्यात्मिकता और विज्ञान दोनों का अनूठा संयोग त्रेता युग को एक बार फिर से कलयुग में वापस लेकर आएगा। भगवान सूर्य खुद भगवान राम का तिलक करेंगे। रामनवमी इस बार की यादगार होगी। सदियों के बाद भगवान राम मंदिर में विराजमान हैं। ऐसे में भगवान राम का जन्मदिन बेहद खास तरीके से मनेगा। इसके लिए भगवान राम की नगरी पूरी तरह से तैयार है। सबके आराध्य श्री राम को सूर्य देव साक्षात तिलक लगाएंगे, वो गर्भगृह में। इसका गवाह कलयुग के श्रद्धालु बनेंगे। इसके लिए अयोध्या से लेकर दुनिया में बेहद उत्साह है। आइए आपको बताते हैं कि कैसे खास है सूर्यवंशी का सूर्य तिलक। ये रिपोर्ट देखिए। रामनवमी पर दिखेगा अद्भुत नजारा। रामलला का होगा साक्षात सूर्य तिलक। भास्कर की किरणों से श्री राम का अभिषेक। 4 मिनट तक रामलला के ललाट पर सूर्य तिलक। रामनवमी पर अयोध्या में अद्वितीय उत्सव। अयोध्या में भगवान रामलला के जन्मोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार का रामनवमी उत्सव बेहद खास होने वाला है, क्योंकि देश और दुनिया के राम भक्त घर बैठे भगवान के सूर्य तिलक का आनंद ले सकेंगे। 6 अप्रैल को होने वाले सूर्य तिलक की तैयारियां भी भव्य हैं। रामनवमी 6 अप्रैल को मनाई जाएगी, जिसमें सुबह 9:20 पर भगवान का अभिषेक शुरू होगा और 10:30 तक चलेगा। वैशालेभ्यो नमो नमः। भ्यो नमः। ओम प्रपन्नाभीष्ट संदोहा श्रीराम करुणानिधे शिव शेषात विज्ञेया से समाहात्म राघवा सभ्रातिभिः समागच्छा पार्षदेन सह प्रभो आज्ञापयस्वदासम् मर्चायै स्वागतम्। इसके बाद भगवान को नवीन वस्त्र धारण कराए जाएंगे। कुछ देर के लिए पर्दा डाला जाएगा और 11:50 तक भगवान का विशेष श्रृंगार किया जाएगा, जिसका सीधा प्रसारण होगा। ठीक दोपहर 12 बजे भगवान रामलला का सूर्य तिलक संपन्न किया जाएगा। इस बार स्थायी रूप से अगले 20 वर्षों तक सूर्य तिलक की व्यवस्था की जा रही है। देखिए, जो राम जन्म का उत्सव है, अब की चूँकि नवरात्र 8 दिन का है, तो तिथियाँ तो घटती बढ़ती हैं। तो अष्टमी और नवमी रविवार को रहेगी 6 तारीख को, और उसी दिन जो है हमारे जो भगवान राम जी हैं सूर्यवंश में उनका जन्म हुआ था। इस कारण तीर्थ क्षेत्र ने जो है निर्णय लिया, ये अगले वर्ष भी था और इस वर्ष भी हमेशा होता रहेगा, कि उसमें एक किरणों के माध्यम से भगवान के मुखमंडल पर 5 मिनट तक जो उनके मत्थे पर तिलक कराएंगे, और चूँकि हीरे का उनका श्रृंगार है तो और चमकेगा। तो उसमें संयोग है कि मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्याह्न बेला रहेगी, न अधिक ठंड रहेगी न गर्मी रहेगी, और वसंत ऋतु है।
भगवान अभिजीत मुहूर्त में जन्म लेंगे और उसके साथ नवमी तिथि होगी और दिन का 12 बजे का समय होगा। तो उसी 12 बजे के समय में ही वो सारे जो है सिस्टम, जो रुड़की की टीम आएगी, वो अपना आज से ही पहले से ही काम उस पर कर रहे हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, तो उनका कार्य है। तो ये है कि दुनिया को और अच्छे से भगवान का वैभव दिखाना, जन्मोत्सव लाइव दिखाना, दूरदर्शन भी दिखाएगा। आपको बता दें कि भगवान श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ। रामचरितमानस में कहा गया है कि रामलला के जन्म के बाद अवधपुरी में उत्सव का माहौल था। और नगर को ध्वज, पताका और तोरणों से सजाया गया था। भगवान के जन्म को लेकर पूरे अयोध्यावासी खुशी से झूम रहे थे। भगवान राम के जन्म को लेकर तुलसीदास जी ने अपनी चौपाई में इतना सुंदर वर्णन किया है। अवधपुरी सोही एहि भांति, प्रभु ही मिलन आई जनुराती। देखि भानु जनु मन सुख चानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। यानी राम के जन्म के बाद अवधपुरी ऐसे सुशोभित हो रही है जैसे मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो और सूर्य को देख सकुचा गई हो। इस तरह मन में विचार कर वो संध्या बन गई। वहीं सूर्य कलयुग में भगवान राम के जन्मदिन यानी राम नवमी को सूर्य रामलला के तिलक के लिए साक्षात आ रहे हैं। और इस दिव्य, अद्वितीय और अविस्मरणीय संयोग का हम सभी गवाह बन रहे हैं। आपको बता दें कि हिंदू धर्म और वैदिक ज्योतिष शास्त्र में सूर्यदेव का विशेष महत्व होता है। ज्योतिष में सूर्य को आत्मा का कारक और ग्रहों को राजा माना गया है। वैदिक काल से ही सूर्य को प्रत्यक्ष देवता मानते हुए पूजा उपासना होती आ रही है। सूर्यदेव को ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत और पिता का दर्जा हासिल है। त्रेता युग में भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप में अयोध्या में सूर्यवंशी और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम का जन्म हुआ। इसके बाद भगवान राम अपने दिन की शुरुआत हमेशा सूर्यदेव को जल अर्पित करके किया करते थे। महर्षि अगस्त्य ने भगवान राम को सूर्य का प्रभावी मंत्र आदित्य हृदय स्तोत्र की दीक्षा दी थी, जिसमें कहा गया है कि राम राम महाबाहो ऋणु गुहम सनातनम, येन सर्व निन वत्स समरे विजयस्यसि। इसका मतलब यह है कि भगवान राम सबके हृदय में रहते हैं। वे सनातन गोपनीय स्रोत है जिससे भगवान राम ने समस्त शत्रुओं पर विजय हासिल की थी। यानी मतलब साफ है कि भगवान राम को सूर्य की कृपा फिर से मिल रही है, जिससे हिंदुस्तान का अभ्युदय होने वाला है। इससे लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह और उमंग है। इस रामनवमी से लगातार 20 सालों तक राम जन्मोत्सव का सूर्य की किरणें रामलला का अभिषेक करेंगी। मंदिर के शिखर से सूर्य की किरणों को गर्भगृह तक लाया जाएगा। इसके लिए खास तरह के मिरर और लेंस लगाए जा रहे हैं। रुड़की के वैज्ञानिकों की टीम अयोध्या पहुंच गई है और सूर्य तिलक के लिए उपकरण लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 19 सालों तक सूर्य तिलक का समय हर साल बढ़ता जाएगा। रामलला के सूर्य तिलक पर खास व्यवस्था।
अयोध्या में रामलला के सूर्य तिलक के मौके पर खास इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालु प्रभु श्री राम के सूर्य तिलक को देख सके। श्रद्धालुओं के बैठने से लेकर विशेष व्यवस्था है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में संपन्न होने वाले इस विशेष कार्यक्रम को देखने के लिए करीब 80 से 100 स्थानों पर LED स्क्रीन भी लगे हैं। इतना ही नहीं, इस खास पल को लाइव भी देख सकते हैं। सूर्य तिलक का समय श्री राम जन्मोत्सव का कार्यक्रम सुबह 9:30 पर प्रभु श्री राम का अभिषेक प्रारंभ होगा। सुबह 10:30 पर अभिषेक संपन्न होगा। इसके बाद पट बंद कर श्रृंगार किया जाएगा। सुबह 11:50 पर अभिषेक व श्रृंगार के दर्शन होंगे, जिसे श्रद्धालु लाइव देख सकेंगे। दोपहर 12 बजे भगवान श्री राम का जन्म होगा और सूर्य तिलक किया जाएगा। 4 मिनट तक सूर्य की किरणें भगवान के मस्तक को सुशोभित करेंगी। छप्पन भोग अर्पित किए जाएंगे और मंदिर में फूल बंगला का दिव्य श्रृंगार होगा। रामनवमी के अवसर पर पूरे अयोध्या नगर को सजाया जा रहा है। मंदिर परिसर को दिव्य विद्युत सज्जा से अलंकृत किया जाएगा। हालांकि गर्मी को देखते हुए फूलों का उपयोग सीमित रहेगा, लेकिन विद्युत रोशनी से पूरा मंदिर परिसर जगमगाएगा। श्री राम जन्मभूमि परिसर में CBRI रुड़की के वैज्ञानिक 28 मार्च को सूर्य किरणों का ट्रायल करेंगे ताकि 6 अप्रैल को सूर्य तिलक की प्रक्रिया पूरी तरह सफल हो। श्रद्धालुओं की अधिक संख्या होने पर उन्हें होल्डिंग एरिया में ठहराया जाएगा और फिर नियंत्रित रूप से मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। 270 अस्थायी बस स्टैंड बनाए जा रहे हैं ताकि भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। गर्मी से राहत देने के लिए दर्शन पथ पर मैट बिछाए जाएंगे। 50 से अधिक पंखे और कूलर लगाए जाएंगे। पीने के पानी के लिए 200 से ज्यादा नल लगाए जा रहे हैं। दर्शन पथ पर वाटर कूलर और छिड़काव करने वाले पंखे लगाए जा रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को ठंडक मिले। भगवान के होने वाले सूर्य तिलक को लेकर पूरे अयोध्या के मंदिरों और मठों में विशेष पाठ किए जाएंगे। श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। रामनवमी का मौका खास है, इसीलिए तैयारियां भी भव्य हैं, दिव्य हैं। वैज्ञानिक इस अलौकिक पल को पूरी भव्यता से दिखाने में जुटे हैं। इसके लिए सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस अद्वितीय पल का गवाह बनने के लिए लोगों में गजब का उत्साह है। न्यूज़ इंडिया के लिए चंदन पांडे की रिपोर्ट। अयोध्या में रामनवमी को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इस दिन सूर्य की किरणों करीब 5 मिनट तक रामलला के मस्तक पर अभिषेक करेंगी। जो भी श्रद्धालु रामलला के सूर्य अभिषेक का दर्शन करेगा वो धन्य हो जाएगा। आज आपको बताएंगे कि कलयुग में रामलला के समय पहुंचकर सूर्यदेव उन्हें तिलक करेंगे। ये समय खास है और किसी विधि से सूर्यदेव रामलला तक पहुंचेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। रामनगरी अयोध्या में रामनवमी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं।
अयोध्या के राम मंदिर प्रशासन ने भगवान राम के जन्म के समय रामलला को सूर्य तिलक करने की भी तैयारी शुरू कर दी है। इस बार फिर से रामलला को सूर्य तिलक करने की पूरी तैयारी की जा रही है। मंदिर प्रशासन की कोशिश रामलला के सूर्य तिलक की स्थायी तैयारी करने की है। राम मंदिर में 6 अप्रैल को राम नवमी के दिन दोपहर 12 बजे भगवान रामलला के मस्तक पर सूर्य किरण से अभिषेक होगा। उन्होंने बताया कि राम मंदिर के प्रथम तल पर मई के पहले पखवाड़े में राम दरबार की स्थापना कर दी जाएगी। जब सूर्य देव करेंगे रामलला का अभिषेक। जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ है, अयोध्या में श्रद्धालुओं का तांता लग गया है। लोग भगवान राम के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अब तक करोड़ों श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन और पूजन किए हैं। जब राम मंदिर की स्थापना की गई थी, तब लोगों का हुजूम देखने को मिला था। इस बार भी राम नवमी के दिन लोगों का तांता लग गया है। भगवान राम का सूर्य तिलक देखने राम नवमी इस साल खास होने जा रही है। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला का खास तरह से सूर्य तिलक होगा। दोपहर 12 बजे जब भगवान के पट खुलेंगे, 12:16 पर सूर्य की किरणें रामलला का अभिषेक कर रही होंगी। करीब 4 मिनट तक सूर्यवंशी श्री राम का तिलक करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि त्रेता का चमत्कार कलयुग में कैसे होगा। आज आपको बता रहे हैं कि किस तकनीक से सूर्य देव की रोशनी रामलला के मस्तिष्क पर पहुंचेगी। ऑटो मैकेनिकल सिस्टम से होगा सूर्य तिलक। सूर्य तिलक फिजिक्स की एक खास तकनीकी ऑटो मैकेनिकल सिस्टम के जरिए गर्भगृह तक पहुंचेगी। सूर्य की किरणें तीसरे फ्लोर पर लगे हुए पहले शीशे पर आएगी और इसके बाद 3 लेंस से होकर गुजरेगी। सूर्य की रोशनी मंदिर के तीसरे तल पर लगे पहले दर्पण पर गिरेगी। यहां से परिवर्तित होकर पीतल की पाइप से प्रवेश करेगी। सूर्य तिलक की दूसरी प्रक्रिया पीतल की पाइप में लगे दूसरे दर्पण से टकराकर 90 डिग्री पर पुनः परिवर्तित हो जाएगी। सूर्य तिलक की तीसरी प्रक्रिया पीतल के पाइप में लंबवत जाते हुए ये किरणें 3 अलग अलग लेंस से गुजरेगी। सूर्य तिलक की चौथी प्रक्रिया किरणें 3 लेंस से गुजरने के बाद लंबवत पाइप के गर्भगृह वाले सिरे पर लगे दर्पण से टकराएंगी। सूर्य तिलक की पांचवी प्रक्रिया लंबवत पाइप के दूसरे सिरे पर लगे दर्पण से टकराकर किरणें पुनः 90 डिग्री पर परिवर्तित होकर क्षैतिज रेखा में चलेंगी। सूर्य किरण की छठी प्रक्रिया दर्पण से टकराने के बाद किरणें सीधे गर्भगृह में रामलला के मस्तक पर 75 मिलीमीटर का गोलाकार सूर्य तिलक लगाएंगे। इस तकनीकी में 19 इलेक्ट्रिक गियर भी लगाए गए हैं, जो कि सेकंड के अंतराल पर शीशे और लेंस की किरणों की गति बदलते रहेंगे। रिफ्लेक्टर को मंदिर की छत पर लगाया गया है। इसमें एक बहुत बड़ा लेंस लगा है, जो कि 19 इलेक्ट्रिक गियर के तहत काम करेगा। पहला शीशा तीसरी मंजिल पर लगा है, जिसमें सूर्य की रोशनी रिफ्लेक्ट होगी, तो वहीं तीसरा शीशा गर्भगृह में रामलला की मूर्ति के सामने लगा है। इस पूरी प्रक्रिया को मूर्त रूप दिया गया है। IIT रुड़की के वैज्ञानिकों ने, जिनकी वजह से चमत्कार होने जा रहा है कि आकाश से आदित्य की किरणें भगवान की मूर्ति का तिलक करेंगी और सबसे पहले प्रभु राम नवमी पर सूर्य तिलक के साथ सबको आशीर्वाद देंगे।
ऐसे में कह सकते हैं रामनवमी पर राजा राम को करबद्ध प्रणाम, वैज्ञानिक के चमत्कारों को नमस्कार और वहीं अयोध्या पहुंच रहे लोगों में गजब का उत्साह है। लोग पहले से अयोध्या में कैंप कर रहे ताकि इस अविस्मरणीय पल का हिस्सा बन सकें। अयोध्या बहुत अच्छी लग रही है और जब से इसका भव्य शुभारंभ हुआ है मंदिर का माननीय मोदी जी के द्वारा, तो हम पहले आ नहीं सके और अब हमें मौका मिला तो हम आए हैं और बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही शानदार है मंदिर और आगे भी आते रहेंगे और व्यवस्थाएं भी अच्छी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ बढ़िया है और बहुत अच्छा लगा। और यहाँ की जो व्यवस्था है, सुविधाएं हैं, बहुत अच्छी लगी। यहाँ मतलब पैदल चलने के लिए भी कोई मुश्किल काम नहीं है, सारी सुविधाएं यहाँ के है और हम लोग बहुत अच्छे से यहाँ पहुँच गए। यहाँ कोई जाम की भी कोई समस्या नहीं है और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ। आके मन खुश हो गया एकदम। जय श्री राम। आज मुझे बड़ी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज रामनवमी स्टार्ट हो रहा और पहले रामनवमी के पहले दिन मैं यहाँ आके भगवान प्रभु श्री राम का दर्शन कर रहा हूँ और उसमें जो ये सूर्य तिलक का जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि उसमें मुझे भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो। रामलला के जन्मोत्सव के अवसर पर अयोध्या को भव्य रूप से सजाया जा रहा है। नवरात्रि के साथ ही उत्सव की झलक पूरे शहर में देखने को मिलेगी। राम मंदिर ट्रस्ट के तत्वाधान में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाएगा। मंदिर परिसर में 7 दिनों तक चलने वाली राम कथा, राम चर्चा और रामायण पारायण का आयोजन होगा। इसके अलावा प्रतिदिन 1 लाख महामंत्रों की आहुति दी जाएगी। लेकिन भगवान का सूर्य से तिलक होने का पल अद्भुत है, अविस्मरणीय है और अकल्पनीय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। 6 अप्रैल को रामनवमी के मौके पर ये अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा। भगवान श्री राम का खुद भगवान सूर्य तिलक करेंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।